हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी 15 दिन की स्ट्रेटजी कि मैं अब 15 दिन में कैसे क्या पढ़ने वाली हूँ, कैसे मेरा पेडागोजी कंप्लीट होगा और जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए उन्हें अब मैं क्या पढ़ूंगी, कौन से यूट्यूब चैनल से, कौन से पीडीएफ से, कैसे क्या। तो चलिए वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं पढ़ने जा रही हूँ पेडागोजी, ना कि साइको। एक्चुअली मेरे में कमेंट आते हैं कि साइको, तो साइको हमारे कोर्स नहीं, बट वो आदत है ना साइको कहने की, तो वो निकल ही जाती है बात। तो पढ़ना तो हमें पेडागोजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको आज का मेरा क्या क्या टॉपिक है जो पढ़ना है। तो मैं लाइन से नहीं पढ़ रही हूँ कि आज यूनिट 1 कंप्लीट करूंगी, कल 2, कल 3 ऐसे करके नहीं। और जो जो टॉपिक पढ़ रही हूँ उससे टिक लगाते हुए जाऊंगी अपने सिलेबस में। तो मेरा आज का टॉपिक ये आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग भी मेरे साथ थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो डेली का डेली मैं जो टॉपिक दे रही हूँ और खुद पढ़ रही हूँ, तो आप लोग भी मॉर्निंग में ये वीडियो देखकर उस टॉपिक को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और फिर उस टॉपिक को पढ़ लीजिए कहीं ना कहीं से। अगर यूट्यूब पे मिल रहा है तो ठीक है, वरना गूगल पे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आजकल तो यूट्यूब के टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, KVS के लिए जो पढ़ाते हैं। तो मैंने ये सारी नोट्स तो PDF से बनाई थी, कुछ मिक्स करके बनाई थी। तो जो मुझे हमेशा से फॉलो करता है उन्हें पता है कौन सा टॉपिक मैंने कहाँ से पढ़ा है। सो गाइज, अब एक एक टॉपिक को बताना काफ़ी टफ होगा, बट आप लोग चाहो तो डेली का डेली ये टास्क कंप्लीट करिए, उससे आपको भी फ़ायदा होगा। मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, बट इतना है कि कोशिश कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ। तो आप लोग भी एक कोशिश 15 दिन के लिए करिए। तो आज जो मैंने फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पढ़ा है, यानी कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, तो इसमें बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि NEP आप लोग भी पढ़ सकते हो, पता ही होगा NEP 2020 का। FLN बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और निपुण, ये सारी जो योजनाएं आई हैं इनकी नीड क्या है और इनके प्रोसेस क्या क्या है, मतलब कैसे कैसे ये अप्लाई होंगे बच्चों के ऊपर। उसके अलावा SPM पढ़ा है मैंने, और जो कि बाल वाटिका के नाम से जाना जाता है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत रिवाइज होता रहे। और चाहूँ तो ये सब ना बताऊँ, बट मैं सोच रही हूँ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको इससे फ़ायदा ही मिले। तो आज की पेडागोजी के लिए मैंने इतना ही पढ़ा है, इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे सकती थी क्योंकि मुझे और भी सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। और अब मैं पेडागोजी ख़त्म करने के बाद पढ़ूंगी EVS। तो अब आप लोग FLN का फुल फॉर्म बताइएगा क्या होता है। और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। चाय। सो गाइस, अब ये जग चुके हैं। गुड मॉर्निंग। सो गाइस, चाय पीने के साथ साथ सुबह सुबह आपको ये गुड न्यूज़ देंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा अभी IB में वैकेंसी आई हुई है, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट और MTS की, जिसमें 1671 वैकेंसी है, जिसमें 150 वैकेंसी MTS की है, बाकी IB सिक्योरिटी असिस्टेंट की है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन एज है 18 से 25 ईयर्स, बट IB सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज 27 ईयर है। तो आप लोग जो भी एलिजिबल हैं आप लोग जाके फॉर्म भरिए, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। और IB तो ऐसे भी नाम सुनने में अच्छा लगता है, तो आप लोग तैयारी करिए। बहुत ज़्यादा मतलब कठिन सिलेबस भी नहीं है इसका। जो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे CGL की या KVS वगैरह, उससे काम चल जाएगा। तो इसलिए आप लोग तैयारी करिए, फॉर्म भरिए। और बुक वगैरह की ज़रूरत होगी, आप लोग पूछ सकते हो क्या पढ़ना चाहिए, केवल आप लोगों को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और आप लोग इसमें अप्लाई करो और पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्जाम देने से ही कहीं आप जॉब पा सकते हो। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए, ट्राई करते रहो, क्योंकि जो कोशिश ही नहीं करते वो क्या करेंगे। इसलिए आप लोग कोशिश करिए, कहीं ना कहीं जॉब लग सकती है। इसलिए आप लोग तैयारी करिए और IB में फॉर्म अप्लाई करिए। और आप लोगों को जो भी बुक वगैरह कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें तो वो आपको बता दी जाएगी। आप भरेंगे फॉर्म? नहीं, मैं नहीं भरूंगा, क्योंकि अब इसकी जो ग्रेड पे है उससे तो मैं ज्यादा ग्रेड पे जॉब कर रहा हूँ। तो मैं इसको छोड़ के मैं तो केवल यूपी के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे केवल यूपी जाना है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, उसके बाद भी पढ़ रहे हैं अभी भी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होने के बावजूद भी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना होम स्टेट जाना है। क्योंकि डिपार्टमेंट तो अच्छा है, नो डाउट। मैं पढ़ भी इसीलिए रहा हूँ कि अगर मुझे TA कैडर मिल जाए, अगर अपने होम स्टेट में मिल जाएगा तो मैं जाऊँगा। अगर मुझे इंस्पेक्टर बना के साउथ में भी दिया जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा,
तो इसलिए स्पेशली मैं यूपी के लिए पढ़ रहा हूँ। कोई भी वैकेंसी अगर मैं फिल कर रहा हूँ तो आप लोग समझ जाओ कि होम स्टेट जाने के लिए फिल करूंगा, क्योंकि जब आप लोग भी जॉब पा जाओगे तो आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि घर से दूर बाहर नौकरी करने में क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। अभी आप क्या है इस डिपार्टमेंट में? एज ए सीनियर टैक्स असिस्टेंट। हो गया आपका इंटरव्यू। ये फॉर्म रश्मि भरेगी कि नहीं? रश्मि भर सकती है, रश्मि तो भर सकती है, क्योंकि आईबी के क्योंकि लखनऊ में भी होगी इसकी ऑफिस, तो लखनऊ में भी जॉब मिल जाएगी तो ज्यादा अच्छा। फॉर्म तो आप ही को भरना है मेरा। हाँ भर दूंगा, फॉर्म तो भर दूंगा, क्योंकि देखिए फॉर्म भरने से एक फायदा और होता है ना, फॉर्म भरने से एग्जाम होने से आदमी पढ़ता रहता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है और कोई भी एग्जाम खराब नहीं होता है और उससे तैयारी बनी रहती है। तो हो सकता है कि इस एग्जाम का पढ़ा हुआ आगे के एग्जाम में फायदा कर जाए। ओके, अब आप आराम से चाय पीजिए, बाय। अगला सब्जेक्ट था मेरा हिंदी, और हिंदी इसलिए रखा क्योंकि अब इनको ऑफिस जाना था, तो मैंने सोचा ईवीएस थोड़ा आराम से पढ़ूंगी, तब तक 2 टॉपिक निपटा देती हूँ। ज़्यादा टाइम भी नहीं मेरे पास, ब्रेकफास्ट बनाना था। सो गाइज, अब हिंदी के लिए मैंने कोई ज़्यादा स्टार्टिंग से मेहनत नहीं करी है, और बस मैंने सोचा था आदित्य पब्लिकेशन की बुक मंगाऊंगी, बट अब मैंने उसको कैंसिल कर दिया। क्या अभी मंगाने की ज़रूरत नहीं, इतने दिन से मैं सोच ही रही थी, मंगा भी नहीं पाई, तो बात टलती गई और अब मैं उसे सुपर टेट के लिए मंगा लूंगी, बाद में एग्जाम हो जाए तब। इसके लिए जो नोट्स है वो ठीक है, और एक मेरे पास बुक है, उससे थोड़ा बहुत पर्यायवाची वगैरह रिवाइज कर लूंगी, विलोम शब्द जो आने हैं। बाकी कारक चिन्ह मैं पढ़ रही हूँ अभी, तो चलिए मैं बस ऐसे कॉपी से रिवाइज करूंगी इसे नॉर्मल सा। एक तरफ से आप लोग समझ लीजिए कि हिंदी मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना, क्योंकि अब तक बहुत ही थोड़ा बहुत कभी मन करा, अगर ईवीएस और मेरा सब्जेक्ट था साइको मैथ्स वगैरह का ना पढ़ने का, तो मैंने हिंदी उठा ली होगी, वरना कभी प्रॉपर अच्छे से हिंदी नहीं पढ़ा। मैंने सोच के रखा था कि हिंदी लास्ट टाइम पे पढ़ूंगी, तो ये नहीं समझ में आ रहा था हिंदी में रचनाएं आएंगी, लेखक वगैरह आएंगे, बट उसको भी रिवाइज करना है, पढ़ना है मुझे, और अभी मैंने उसके लिए देखा नहीं है कहाँ से पढूं रचना वगैरह, तो देखते हैं, वो मैं बाद में पढ़ूंगी। पहले ये 2 चैप्टर अच्छे से तैयार कर लूँ, कारक चिन्ह के और वाच्य, दोनों बड़े चैप्टर हैं। और आप लोगों में से जो हाउसवाइफ हैं उनके लिए मैं तो यही कहूँगी कि जो चैप्टर या जो सब्जेक्ट उन्हें अच्छे से तैयार है उस पर अब ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो कमेंट करते हैं कि अभी उनके पास इतना टाइम नहीं है कि कैसे क्या करूं पढ़ाई, और बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो बच्चों के साथ सच में पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो मैं यही कह रही कि जो तैयार है बस उसको ही तैयार करो, बाकी अपना एक आधे टेस्ट देते रहिए, क्योंकि टेस्ट से आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे यार आप लोग कमेंट पूछते हो कि कितने नंबर बन रहे, बताइए, हम मोटिवेट होंगे, बट मैं अगर अपने रियल नंबर बता दूं कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं तो सच में आप लोग डीमोटिवेट हो जाओगे, इसलिए नहीं बताती। मैं खुद अपने नंबर देख के डीमोटिवेट हो जाती हूँ। आता है फिर भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मैं करती नहीं हूँ और छोड़ देती हूँ, बट वो गलत हो जाता है, वो भी छोटी छोटी चीज़ें गलती होती हैं। पेडागोजी जैसे 60 नंबर की तो कम से कम 55 प्लस या 50 तो रहे ही, बट ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा है। 50 से भी कम नंबर आ जाते हैं पेडागोजी में, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट वही है, जबकि मैंने उसका सारा सिलेबस भी कंप्लीट करा है और अच्छे से मेहनत की, फिर भी पता नहीं क्यों। और हिंदी कंप्लीट करने के बाद मैंने बनाया हलवा। सो गाइज, अब मेरा खाना बन चुका है और ये है मेरे किचन का हाल। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने और किचन साफ करने। घर के कामों में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा लगता है ना कि सिर्फ 2 लोग हैं तो ज़्यादा काम नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, काम तब भी बहुत हो जाता है। क्या इंसान ना करे, झाड़ू पोछा ना करे या फिर बर्तन ना धुले या खाना ना बनाए, बस ये रहता ना कि हाँ कम बनाना रहता है, जैसे रोटियां वगैरह कम बनानी रहती है, बट काम तो तब भी बहुत होता है। और मेरा सुबह का काम 2-3 घंटे कम से कम लग जाते हैं इसी काम को करने में। उसके बाद में जब टाइम पाती हूँ फिर थोड़ा सा आराम भी करती हूँ, क्योंकि तबीयत भी सही नहीं रहती मेरी और बीमार हो जाती हूँ। ठंड में तो मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ। सो गाइज, अब मेरा पोछा कंप्लीट हो रहा है। सो गाइज, ईवीएस का मेरा आज टॉपिक है फूड चैप्टर प्लस कार्बोहाइड्रेट, उसी में आता है। सो गाइज, ये फूड चैप्टर है और इसको मैंने एनसीईआरटी की क्लास 7th 8th से पढ़ा है। आप लोग चाहो तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ना ईवीएस में, क्योंकि जितने लोग हैं और सिलेबस में भी यही लिखा है कि हमारा एनसीईआरटी बेस्ड ही एग्जाम होगा, तो मैंने इसलिए इधर उधर से नहीं पढ़ा, एनसीईआरटी से ही पढ़ा है। सो गाइज, अभी मुझे कंघी करने का टाइम नहीं मिला है, तो आप लोग बालों पे मत जाइएगा। और अभी मैंने जो फूड चैप्टर पढ़ रही हूँ उसमें है आपका, पहले तो स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत फूड के बारे में, उसके बाद टाइप ऑफ वसा,
प्रोटीन और एंजाइम, ये सारी चीज़ें पढ़ी मैंने। तो गाइज अब आप लोग भी ये सारी चीज़ें चाहो तो टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो अपना एक एक टॉपिक। एग्ज़ाम की डेट इतनी पास है, बट आप लोग के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि वीडियो बनाना बंद मत करिए, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ी सी मेहनत मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ कि एडिटिंग वगैरह में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, बट आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो गाइज आप लोग भी अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में, सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में मेरी वीडियो आ जाएगी। थोड़ा एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है, इसलिए कभी कभार लेट हो जाती है। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय गाइज।